देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरे भारत की प्रशासनिक बागडोर संभाली जाती है, उसी शहर के हजारों नागरिक आज एक बुनियादी जरूरत यानी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि कभी नलों से बदबूदार और गंदा पानी आता है, तो कभी घंटों इंतजार के बाद भी एक बूंद नहीं गिरती। ऐसे में अब जनता ने अपनी पीड़ा को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जल बोर्ड की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा कि क्या अधिकारी ये चाहते हैं कि लोग जहर पिएं? ये मामला केवल एक याचिका का नहीं, बल्कि राजधानी में पानी के नाम पर पनपती एक बड़ी प्रशासनिक असंवेदनशीलता का है, जो अब जनता की सहनशीलता की हदें पार कर चुका है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली देश की राजधानी, स्मार्ट सिटी का सपना, लेकिन हकीकत में यहाँ के नागरिकों के हिस्से में आया है गंदा, बदबूदार और जानलेवा पानी। कहने को तो वर्षों से स्वच्छता और साफ पानी की सप्लाई को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज अगर दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई की समस्या है, तो उसकी वजह है दशकों तक इस समस्या की अनदेखी करना। यही वजह है कि दिल्ली के कई इलाकों में साफ पानी मिलना एक लग्जरी बन गया है। योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एन्क्लेव और द्वारका जैसे पॉश इलाकों में भी पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे स्वीकार्य है कि 21वीं सदी की राजधानी में लोग पानी को तरसे? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाते हुए सवाल किया, क्या दिल्ली जल बोर्ड अब तब तक सोता रहेगा जब तक लोग कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? क्या आपने सोचा है कि राजधानी के लोग दूषित पानी पीकर बीमार हो जाएं? याचिका में पूर्वी दिल्ली के योजना विहार, आनंद विहार और जागृति एन्क्लेव जैसे इलाकों के निवासियों ने यह आरोप लगाया था कि उनके घरों में नलों के जरिए अत्यधिक दूषित और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। कोर्ट ने इस याचिका को बेहद गंभीरता से लिया और 2 जुलाई को जल बोर्ड को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जल बोर्ड ने कोर्ट को सूचित किया कि योजना विहार क्षेत्र में पानी की पाइपलाइनें काफी पुरानी हैं और अब इन्हें बदलना अनिवार्य हो गया है। डीजीपी की सर्वे रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि पाइपलाइनें जर्जर हालत में पड़ी हैं और घरेलू कनेक्शनों में लीकेज व क्षति है। रिपोर्ट के अनुसार इन पाइपलाइनों को बदलने के लिए 7 जुलाई तक टेंडर मंगवाए जाएंगे और 17 जुलाई तक ठेका दिया जाएगा। इसके बाद 20 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि संबंधित क्षेत्रों की सभी पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को अगस्त 2025 तक हर हाल में बदला जाना चाहिए। यदि इसमें कोई भी लापरवाही या देरी होती है तो इसे अदालत गंभीरता से लेगी। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी, लेकिन ये केवल कोर्ट की चेतावनी तक सीमित मामला नहीं है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 के बी ब्लॉक में तो हालत और भी भयावह है। यहाँ के निवासी 3 साल से साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। दिन भर पानी आता ही नहीं और रात को गंदा व बदबूदार पानी बहता है। इस पूरे मामले में लोगों ने यह भी बोला कि हमें दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बी ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव बी.एस. त्रिपाठी बताते हैं कि यहाँ 321 प्लॉट्स हैं और लगभग 1200 परिवार रहते हैं, लेकिन पानी की सप्लाई या तो नहीं होती या फिर इतनी गंदी होती है कि पीना तो दूर, हाथ धोने लायक भी नहीं लगता। स्थानीय निवासी वंदना अरोड़ा, जो करोड़ों की संपत्ति खरीदकर इस इलाके में बसी थी, आज खुद को ठगा महसूस कर रही है। उनका कहना है कि पानी जैसा बुनियादी सुविधा तक नहीं है, बाकी विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए। पानी एक मूलभूत अधिकार है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यह भी नहीं हो पा रहा है तो आम जनता किससे उम्मीद करे? स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जब से क्षेत्र डीडीए से जल बोर्ड के अधीन आया है, जल संकट और बढ़ गया है। अफसर शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, कॉल तक उठाना बंद कर दिया गया है। इन हालातों में सवाल उठता है कि दिल्ली में विकास की बातें क्या केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित हैं? जब देश की राजधानी में लोगों को पानी तक नहीं नसीब होता है, तो बाकी राज्यों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती एक उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या ये चेतावनी अमल में बढ़ेगी या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएगी?
क्या दिल्ली जल बोर्ड समय रहते चेत जाएगा या फिर अगली बार कोई और इलाका कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? इस जल संकट ने राजधानी के प्रशासनिक सिस्टम की नींव को हिला दिया है। देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार और जल बोर्ड क्या ठोस कदम उठाते हैं या फिर दिल्ली की जनता यूं ही प्यासा न्याय मांगती रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।